आकाश जल्दी करो बेटा, स्कूल की बस आने वाली है। आकाश की माँ उसे आवाज लगाती है। माँ बाप और उनका एकलौता बेटा। आकाश किसी भी एक आम घर की तरह सुबह की भागम भाग में लगे थे। आकाश के पिता का तबादला हुआ था और इसीलिए कलकत्ता शहर के बड़े अच्छे स्कूल में उसका आज पहला दिन था। आकाश जब कक्षा में पहुंचता है तो उसके साथ जो लड़का बैठा था उसका नाम राहुल था। शुरू में सिर्फ दोनों पढ़ाई की बात करते थे या कभी कभी खाना भी साथ खा लेते थे, पर धीरे धीरे उनकी दोस्ती परवान चढ़ती गई। दोनों अब हमेशा साथ रहते, खाते, पढ़ते और घूमते। राहुल कभी कभी आकाश के घर भी आया करता था क्योंकि उनका घर स्कूल के काफी पास था। एक दिन राहुल आकाश को अपने घर आने को कहता है। मैं तो तेरे यहाँ कई बार आया हूँ, तू कभी भी मेरे घर नहीं आया। आंटी से बोल दे और कल स्कूल के बाद मेरे घर चल। अगले दिन दोनों स्कूल के बाद राहुल के घर जाते हैं। वहां पहुंचकर आकाश राहुल के माता पिता और बड़ी बहन अपेक्षा से मिलता है। अपेक्षा से मिलकर ना जाने उसे क्यों लगा मानो वो उसकी बड़ी बहन हो। आकाश अब अक्सर वक्त निकालकर राहुल के घर जाने लगा था। कई बार तो रात को भी वहीं रुकता। दीदी से मिलना और उससे बातें करना उसे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा लगता जैसे मानो अपनी बड़ी बहन के साथ हो। अपेक्षा गणित में ऊंची पढ़ाई कर रही थी। उसका गणित अच्छा होने की वजह से वह आकाश और राहुल की पढ़ाई में मदद भी करती थी। आकाश को एक बड़ी बहन की कमी बहुत महसूस होती थी। राहुल का घर मानो तो आकाश के लिए दूसरा घर बन गया था। वैसे तो आकाश को अपना घर बहुत पसंद था और वह अपने माता पिता की बहुत इज्जत भी करता था, लेकिन उनकी एक बात उसे बहुत बुरी लगती थी जो उसे राहुल के घर में बिल्कुल नजर नहीं आती थी। लड़कियों के लिए राहुल के घर में बहुत इज्जत और प्यार था, लेकिन आकाश के माता पिता लड़कियों को हमेशा कमजोर और बेकार समझते थे। वो सिर्फ लड़कों को ही महत्व देते थे। उनको लगता था बस बेटा ही होना चाहिए, लड़कियों की कोई जरूरत नहीं। जबकि राहुल के यहाँ उसकी बड़ी बहन की इज्जत उसके बराबर थी। एक दिन राहुल के पास आकाश का फोन आता है। राहुल जल्दी आ जा यार। राहुल पूछता है क्या हुआ, तू रो क्यों रहा है? आकाश रोते हुए बताता है मम्मी पापा अभी एक एक्सीडेंट में गुजर गए। राहुल और उसका परिवार उसी वक्त आकाश के यहाँ पहुँचते हैं। राहुल और उसका परिवार संस्कार में आकाश की मदद करते हैं। वहाँ आकाश की माँ की एक पुरानी डॉक्टर सहेली आकाश से मिलती है और उसको एक राज की बात बताती है। आकाश तुम्हारे माँ बाप की एक बेटी भी है, तुम्हारी बड़ी बहन। आकाश चौंक जाता है। क्या डॉक्टर आंटी कह रही है? मैं तुम्हारे परिवार को बरसों से जानती हूँ। उन्हें सिर्फ बेटा चाहिए था। हर तरीके से कोशिश करने के बाद भी जब लड़की हुई तो उन्होंने उसे अनाथ आलय में डाल दिया। उस आश्रम का नाम कन्या अनाथालय था। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं जानती। वो लड़की अब कहाँ है, कैसी है, पता नहीं। वह सब बात बताकर डॉक्टर आंटी वहां से चली जाती है। आकाश को सदमा लगता है तो वो वहां बैठा रह जाता है। थोड़ी देर बाद राहुल को वो सारी बात बताता है। राहुल उसे कहता है तेरी बड़ी दीदी को ढूंढने में मैं तेरी मदद करूंगा। शायद घर में कोई ना कोई कागज मिल जाए जिससे हमें उनका पता मिलने में मदद हो सके। दोनों मिलकर ढूंढते हैं तो मम्मी की अलमारी में एक फटी हालत में कागज मिलता है, कोने में दबा हुआ। आकाश कांपते हाथों से कागज को देखता है तो उसमें कन्या अनाथ आलय लिखा था और एक फोन नंबर। दोनों फोन करते हैं तो वहां पर फोन नहीं लगता। हताश आकाश को राहुल अपने घर ले आता है और अपने माता पिता को सारी बात बताता है। राहुल के माता पिता तब सबके सामने एक सच बताते हैं। कई सालों तक जब कोई हमारी संतान नहीं हुई तो हमने अपेक्षा को गोद लिया था। उसके बाद राहुल हुआ।
हम उस आश्रम में चलते हैं, क्या पता वहाँ जाकर कुछ पता चल जाए। वो लोग वहाँ जाते हैं तो अनाथ आलय का इंचार्ज कहता है, जो अनाथ आलय कलकत्ता में था वह तो कई साल पहले बंद हो गया था, लेकिन जो कागज आप मुझे दिखा रहे हैं उस पर जो लिखा है उससे मुझे याद पड़ता है कि आगरा में भी इसकी ब्रांच है। इतना मैं जानता हूँ कि वह चल रहा है। मैं वहाँ कई बार गया हूँ। आपको एक नंबर देता हूँ, वहाँ बात करके चले जाइए। आकाश की आंखों में एक चमक सी आ जाती है, क्योंकि उसकी माँ ने बताया था कि कई साल पहले उनका परिवार आगरा में भी रहता था। वह लोग फोन करके पता लेकर उसी वक्त आगरा के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर मन में बहुत उथल-पुथल और कई सारे सवाल लिए आकाश इंचार्ज को कागज दिखाता है। यह तो 19 साल पुरानी बात है बेटा। और ये कौन है तुम्हारा? भारी कांपती आवाज से आकाश कहता है, मेरी बड़ी बहन। इंचार्ज रजिस्टर में कुछ जानकारी ढूंढता है और वहां खड़ी एक औरत से कहता है, ममता मैडम, कमरा नंबर 201 से सीमा को ले आना। फिर वो आकाश से कहता है, सीमा नाम हमने अपनी सुविधा के लिए दिया था, बच्ची का कोई नाम पता नहीं था इसलिए। आकाश जज्बाती होकर बड़बड़ाता है, सीमा। कुछ पल बाद उसके सामने एक लड़की आती है, बिल्कुल उसकी माँ की शक्ल की। इंचार्ज सीमा को सारी बात बताता है तो वह फूट फूट कर रो पड़ती है। आकाश उसका हाथ पकड़कर कहता है, आज राखी का दिन है, अपने घर चल के अपने छोटे भाई को राखी बांधोगी ना बड़ी दीदी? सीमा और आकाश चेहरे पर मुस्कान और आंखों में आंसू लेकर एक दूसरे का हाथ पकड़कर राहुल के परिवार के साथ अपने घर के लिए आश्रम से निकल जाते हैं।